देखिए, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र दो नेशनल पार्क के बीच का हिस्सा है। एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का से लगा हुआ है और दूसरा राजा नेशनल पार्क से लगा हुआ है। और जो कोटद्वार की हमारी रेंज है वन विभाग की, वो बफर जोन है राजा नेशनल पार्क का, और पाखरो रेंज बफर जोन है जिम कॉर्बेट पार्क का। इसलिए नेशनल पार्कों के बीच में होने के कारण जहाँ इसको एक फ़ायदा मिलना चाहिए था, वहाँ इसको फ़ायदा अब तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जो सफारी का काम चाहे कॉर्बेट में हो चाहे राजा नेशनल पार्क में हो, जो कोटद्वार से होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ था। हमने कोशिश करके दो गेट, चाहे सिंधी खाल की तरफ से हो जो सीधा कांडा होते हुए निकाला जाता है, जो पिछले 20 साल से रुका हुआ था, उसको हमने सड़क को बनाकर उसको शुरू करवा दिया है। और पाखरो गेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमने खुला है, क्योंकि इस बार महामारी के कारण टूरिस्ट नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया। लेकिन जब भी महामारी समाप्त होगी और टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रेमी आएंगे, उस दिन कोटद्वार के रास्ते कॉर्बेट में जाने वालों की संख्या अभूतपूर्व हो जाएगी। उसके लिए हमने रिसेप्शन सेंटर भी बहुत अच्छा यहाँ बनाया है, आपने देखा होगा। पिछली बार बरसात में वो कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन हमने पूरी सुरक्षा दीवार उसकी लगाई है, पार्किंग की व्यवस्था की है। पाखरो में हम म्यूजियम बना रहे हैं बहुत अच्छा, ग्रास लैंड बना रहे हैं, वहाँ हट्स बना रहे हैं, वहाँ हम टाइगर सफारी बना रहे हैं। तो एक तरह ये मैं सोचता हूँ कि वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा। वहीं हम खो नदी को कंजर्वेशन कर रहे हैं। इस पर कैंपा जायका से हम लगभग 30 करोड़ रुपया इस नदी के कंजर्वेशन पे खर्च कर रहे हैं, जिससे कि कोटद्वार में बाढ़ भी ना आए, जल संवर्धन भी हो, और कोटद्वार को देर सवेर टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी वो झीलें विकसित हों, और देर सवेर कोटद्वार को पीने का पानी ट्यूबवेल के बजाय ग्रेविटी से मिले। इस तरह की मेरी व्यवस्था है, उस पर हम काफ़ी हद तक काम हमने कम कर लिया है। लाडांग चिदरखाल सड़क कोटद्वार की एक ऐतिहासिक सड़क है, 70% काम उस पर हो गया है। कुछ व्यवधान आया था, लेकिन भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है। कुछ डिस्प्यूट है पुल की हाइट को लेकर, बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ अगले इस जाड़ों में वो 3 किलोमीटर जो 30% काम बचा है सड़क का, वो भी पूरा हो जाएगा। हम कर्ण आश्रम टूरिस्ट बंगले को बहुत विकसित कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं का, जब टूरिस्ट आएगा तो लग्जरी टूरिस्ट बंगला हम वहाँ बना रहे हैं। वहाँ रेस्क्यू सेंटर कम जू बना रहे हैं, उसके लिए भी हमने धनराशि स्वीकृत 2 करोड़ रुपया मुक्त भी कर दिया, लहसुन डेपो को दे भी दिया है, और वहाँ से वो मंडी को पैसा जाएगा, बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए भी भारत सरकार के पास प्रस्ताव गया हुआ है और अंतिम चरण में, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उसको स्वीकृत कर देगी। वहीं हम मेडिकल कॉलेज के पास ही 300 बेड का ESI हॉस्पिटल बना रहे हैं, और उस SI हॉस्पिटल के लिए हमने धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। 50 करोड़ की धनराशि पहले चरण में हमने स्वीकृत की है। आप इस तरह सेंट्रल स्कूल का प्रस्ताव भी हमारा अंतिम चरण में है। पूरी रिपोर्ट लग के, पॉजिटिव रिपोर्ट लग के, इसमें वन मानव संसाधन मंत्रालय में पत्रावली है। और लॉकडाउन अगर इस तरह कोरोना महामारी नहीं होती तो इसी सत्र से हमारा सेंट्रल स्कूल खुल चुका होता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगला सत्र, शिक्षा सत्र, हमारा सेंट्रल स्कूल का भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम एक नया कैंपस शुरू कर रहे हैं कोटद्वार में, और फिलहाल पंचकर्मा और कुछ डिप्लोमा के कोर्सेस हम इसी सत्र से कोटद्वार में जो आयुष मंत्रालय के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। चरक डांडा में हमने
अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान की स्थापना हम वहाँ कर रहे हैं। उसके लिए हमने पदों का सृजन कर दिया है और बहुत जल्दी हम उस पर उस वहाँ बिल्डिंग और काम करना शुरू करने के लिए आदेश सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे काम जो कोटद्वार के लिए ऐतिहासिक काम है, यहाँ की सड़कों के लिए लगभग 47 करोड़ बने पिछले 3 वर्षों में हमने स्वीकृत किए हैं। उनमें कुछ पे टेंडर हो गए हैं, कुछ बरसात के बाद वो अधिकांश काम पूरे हो जाएंगे। इसी तरह कलाल घाटी जाने के लिए 2 ब्रिजों पे इस समय काम चल रहा है। उससे हमारी डिग्री कॉलेज से और कर्ण आश्रम जाना और वहाँ से सिगड्डी जाना, उसके लिए हमको देवी रोड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, सीधे हम वहाँ से चले जाएंगे। और कलाल घाटी का पुल भी प्रथम चरण का स्वीकृत हो गया है, द्वितीय चरण के भी बहुत जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है और वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ये 3 ब्रिज बनने के बाद, पाखरो में कॉर्बेट का गेट खुलने के बाद, लालडांग चिल्लर खास सड़क बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने के बाद, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई काम कोटद्वार में ऐसा दिखे। बाकी तो विकास निरंतर एक प्रक्रिया है, लेकिन जो बड़े काम थे लगभग उनको पूरा करने के लिए, उनको धरातल पर लाने के लिए मुझे बहुत पिछले 3 साल से मेहनत करनी पड़ी है, विशेष करके फॉरेस्ट क्लियरेंस और सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए 3 साल मुझे लग गए हैं। लेकिन अब हमारे सारे काम धरातल पर उतर गए हैं। 3 साल की हमारी मेहनत अब धरातल पर उतर गई है और निश्चित रूप से आने वाला समय, देखिए नगर निगम हमने बनाया, ये सोच के बनाया कि अगर 10 साल बाद नगर निगम बनता तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती। आज बन गया है तो उसकी प्लानिंग पहले से हो जाएगी। जहाँ तक अभी एकदम कूड़ा निस्तारण को लेकर है, नगर निगम महापौर का जिस तरह सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आज मैं तो वन विभाग जमीन देने के लिए तैयार है, तो कुछ शर्तें, कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, प्रस्ताव दे तो हम कूड़ा निस्तारण के लिए 5 से लेकर 10 करोड़ तक पर्यावरण बोर्ड से देने के लिए तैयार हैं। हमने सरकार को भी 50 करोड़ इस महामारी के समय में दिए हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। 25 लाख भी हमने नगर निगम कोटद्वार को दिए हैं और हम 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सुसंगठित, एक व्यवस्थित प्रस्ताव अगर नगर निगम मुझे देता है तो निश्चित रूप से हम इस समस्या का भी समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और कुछ विकास अपनी जगह है। हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये मैरीडाइन ड्राइव बना रहा हूँ, दोनों तरफ से लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि साहब नदी को चीर दिया, ये कर दिया। 22 करोड़ का रेवेन्यू मिला प्रदेश सरकार को, उसमें 3-4 करोड़ रुपए का हम उससे गांव भी सुरक्षित हो गया। आप देखेंगे दोनों तरफ पत्थर हो गए। इस बार जब पानी आया तो बीच से बह के निकल गया और अब हम उसी धनराशि से यहाँ सुरक्षा दीवार, मजबूत आरसीसी दीवार लगा रहे हैं जो सड़क का काम भी करेगी और सुरक्षा का काम भी करेगी। तो ये दूरगामी योजनाएं हमारी हैं और मैं सोचता हूँ कि इन सारी योजनाओं को अगले 1 साल के अंदर हम धरातल पर उतार देंगे।